बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम बूलियन अलजबरा जो है इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर एक मेजर टॉपिक है आपका। अच्छा, बूलियन अलजबरा के अंदर आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं कि ये भी एक तरीके की अलजबरा है, जिससे हम अलजबरा बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है, जो आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम होती है उनको रिजॉल्व करते हैं। यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के आप डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को उसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, रिजॉल्व कर रहे होते हैं, सोल्यूशन ला रहे होते हैं। मसलन मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं और उस वो इक्वेशन जो है वो आपको ये बता रही होती है कि आपकी इस साल की प्रोडक्शन कितनी होगी। कोई वीट है, कोई कोई ऐसा कोई भी ऐसी चीज है जो कि प्रोड्यूस की जा रही है, उसके फैक्टर्स जो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उसके थ्रू एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। और वो इक्वेशन आपको ये चीज शो कर रही होती है कि हम उससे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि ऑनवर्ड्स आपके पास रिजल्ट क्या है। तो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मसलन अगर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, पुल, अब वो पुल का साइज क्या होगा और वो कितने वेट को बेयर कर सकता है, इस चीज को भी मैथमेटिकली एक इक्वेशन बनाई जाती है। और उस इक्वेशन के अंदर जब वो इक्वेशन मेरे पास आ जाती है तो उसमें आप जितना भी वेट डालें वो आपको एक सर्टेन रिजल्ट दे रही है। फिजिक्स के अंदर आपने वी एफ इज टू वी आई प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम कितना ही क्यों ना हो, आप फाइनल वेलोसिटी इजीली इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन या अलजेब्रा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अलजेब्रा बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है कि आपके डेली लाइफ की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए। जो आपके पास नॉर्मल अलजेब्रा होता है उसके अंदर आपके पास लिखा है 3a+4b इज इक्वल टू 10। अब इसमें एक ए की वैल्यू होगी और एक सर्टेन वैल्यू बी की होगी। जब तुम ए और बी की वैल्यू रखते हो, यहाँ पे प्लेस करते हो, तो जो नॉर्मल अलजेब्रा होता है उसमें ए और बी की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर से बिलोंग करती है। रियल नंबर होने का मतलब क्या हो गया कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती, 1 2 3 4 10 12 15 20। देखिए, जब सबमिटेड वैल्यू पॉसिबल एक्स की वैल्यू ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अलजबरा भी आसान नहीं होगी, खासी मुश्किल होगी। लेकिन यहां पे जो हम अलजबरा पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो अलजबरा बूलियन है। बूलियन का मतलब क्या है कि ये बाइनरी बेस्ड लैंग्वेज है, बाइनरी बेस्ड अलजबरा। बाइनरी बेस्ड अलजबरा होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उसमें या तो तुम जीरो प्लेस कर सकते हो और या तो आप उसे जीरो प्लेस कर सकते हैं और या फिर उसे वन। अगर आपने जीरो प्लेस कर दिया या वन प्लेस कर दिया, तो वन प्लेस करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे आंसर भी आ रहा होगा वो भी जीरो और वन की फॉर्म में होगा, क्योंकि बाइनरी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर यस और नो के अलावा कोई थर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं मैथमेटिकल नंबर बाइनरी के ऊपर अलजबरा अप्लाई करूं या अलजबरा उसका डिस्कस करूं, तो वो अलजबरा नॉर्मल अलजबरा से बहुत आसान होगा। उसमें इतने फड्डेबाजी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होगा कि आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख रहे हैं वो अलग निकल रहा है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अलग। ये एक ऐसा अलजबरा होगा जो कि नॉर्मल अलजबरा से आसान होगा। द रीजन इज दैट के इन दैट अलजबरा we are using boolean, we are using only two possible values of a variable that can be 0 or 1, true or false। तो देखिए, अब सबसे पहले बूलियन प्रपोजिशन कह रहे हैं कि प्रपोजिशन होती क्या है बूलियन, उसकी डेफिनेशन देखें क्या देते हैं ये। द प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसका आंसर क्या आएगा, या सही या गलत, या ट्रू या फॉल्स, या जीरो या वन। मतलब देखिए, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका आंसर 10 भी आ सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 15 भी, 20 भी, कुछ भी लिख सकता हूं। But if it is said to be a boolean one, it can be zero or it can be one। तो ये जो चीज कहलाती है जिसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ये बूलियन की फॉर्म में बूलियन प्रोपोजिशन कहलाएगी या बूलियन एक्सप्रेशन कहलाएगी। द एक्सप्रेशन which is having the results either 0 or 1, yes or no। मसलन आज नाश्ता किया था या नहीं, ये बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन प्रोपोजिशन है। आप कहेंगे हाँ करा था, आप कहेंगे हाँ नहीं किया था। सूरज निकला या नहीं, या तो निकला है या नहीं, दिन है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है,
ऐसी चीजें जिनके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो, वो सबकी सब एक्सप्रेशंस क्या कहलाती है, बूलियन। उनका मतलब ट्रू और फॉल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस कहलाएंगे। प्रोपोजिशन जिनके आउटकम क्या हो, दो हो। मतलब देखिए, समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। या तो क्रिकेट टीम ज्वाइन कर लेगा और या फिर नहीं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपने नहीं की, तो इसका मतलब क्या है, नो आपका आंसर होगा। जो होगा वो या दरमियान की कोई बात नहीं कर रहा होगा कि हाँ शायद की है सर, मैंने अभी अप्लाई किया, ये नहीं है कहानी। समझ रहे? आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन, यानी कि मैथमेटिक्स बेहतर करना चाहता हूं। हाँ या नहीं में आंसर होगा। दिस ईयर पाकिस्तान PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। तो यस या नो आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो ये तमाम एक्सप्रेशंस हैं जिनके आंसर सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल हो सकते हैं। The following are the sentences not propositions. इन ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो सिनेरियोज हैं। मसलन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या, हाउ आर यू, तो इसका हर एक का आंसर क्या होगा, डिफर करेगा, मुख्तलिफ होगा। यस नो में नहीं होगा। हर बंदा अपने हिसाब से कोई ना कोई आंसर करेगा। तो ये बूलियन, नॉट अ बूलियन, नॉट प्रोपोजिशन का। क्लोज द डोर। अब आपने कहा यस और नो के अंदर हो सकता है कोई और भी आपसे इसका आंसर कर दे कि भाई मैं फारिग नहीं हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। या तो दरवाजा बंद करने किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज नहीं, उससे ज्यादा। इज इट हॉट आउटसाइड? अब जरूरी नहीं है गर्मी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन प्लेजेंट भी हो सकता है। नहीं, हॉट यस, अगर मैं सिर्फ हॉट के ऊपर जाऊं तो यस और नो का एक आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कहते हैं नो इट इज नॉट हॉट, तो कोई बंदे के लिए हो सकता है जो आप नो कह रहे हैं वो उसके लिए यस हो। मसलन कोई बंदा अभी बाहर सर्दी है नहीं ना, लेकिन हो सकता है कोई बंदा अंटार्कटिका से आया, उसके लिए क्या वो सर्दी होगी? नहीं, उसके लिए तो नॉर्मल कंडीशन या हो सकता है गर्मी का। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली कर लूं अपने आप दोनों के लिए, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं बूलियन के अंदर। लेकिन बजाय देखते हुए ये वो क्वेश्चन हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं? वी कैन ऑल्सो असाइन सम लेटर्स। मैं किसी भी प्रोपोजिशन को कोई लेटर, आई प्ले चेस, खेलता हूं, उसके लिए मैंने एक लेटर, जैसे कि आपको याद है आप वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन सिंबल से क्या करते थे। पहाड़ की लेंथ जो है वो L के बराबर है, इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स। समझ रहे हैं? तो ये जो L है ये लेंथ ऑफ माउंटेन कंसीडर किया जाए। समझ रहे हैं? तो किसी भी प्रोपोजिशन को हम क्या कर सकते हैं, P या Q लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि आई प्ले चेस या आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स को मैंने Q कह दिया। तो अगर मैं अलजेब्रा के अंदर भी तो वेरिएबल्स होते हैं, मसलन मैंने X कह दिया, रेट पर एग, एक अंडे का जो रेट है उसको X से रिप्रेजेंट, लेट X रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ ईच एग एंड Y रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ ईच बैग ऑफ फ्लोर, पैक ऑफ फ्लोर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जैसे वेरिएबल्स डिफरेंट डिफाइन करते हैं, ऐसे ही बूलियन एक्सप्रेशंस भी डिफरेंट डिफाइन की जा सकते हैं। अब देखिए, ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज कहलाती है, ट्रू या फॉल्स। द आइडिया वाज गिवन बाय जॉर्ज बूले, ये बंदे का नाम था जिस, ठीक है, 2 नवंबर 1858 ये इसका इस बुक लॉज ऑफ थॉट्स के अंदर इसने ये सबसे पहले डिस्कस किया। अब ये कहलाती है ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज का मतलब क्या होता है, हकीकत, सच्चाई, या तो होगा या नहीं, या जन्नत या जहन्नम, दोनों में से कोई एक चीज, ये ट्रुथ वैल्यूज कहलाती है। बंदा जिंदा है या मर गया, समझ रहे हैं? दो पॉसिबिलिटीज है, इनको ट्रुथ वैल्यू। देखिए, एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज कहलाती है। बेसिक ट्रुथफुलनेस और फॉल्सिटी प्रोपोजिशन, यानी कि बता रहे होते हैं या तो प्रोपोजिशन मतलब सूरज मगरिब से निकलता है, ये एक एक्सप्रेशन P कहलाएगी और ये फॉल्स है क्योंकि मशरक से निकल रहा हूं। नहीं समझे? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट बूलियन का है। फर्क क्या हुआ बूलियन और ट्रुथ में? सही में बूलियन जो है ट्रुथ वैल्यू नंबर कहलाए, जैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो 9 होता है वो 9 फैंस होते हैं, असल में किसी ऑब्जेक्ट की काउंट होती है। ऐसा ही ट्रुथफुलनेस जो होती है या फॉल्सिटी जो होती है, ये आपके पास क्या कहला रहा है, बूलियन की काउंट कहलाती है, या तो 0 है या 1 है,
या है या नहीं है, सच है या झूठ है। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल पी लिया है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब जरा समझिएगा, एक मिनट रुकिए। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ये जो आपके पास प्रोपोजिशन है, इसको मैंने किस चीज से रिप्रेजेंट किया, पी से। अब मैं पी की वैल्यू बताऊंगा, बताओ ये चीज सही है गलत है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सही है, तो बताइए वैल्यू ऑफ पी क्या होनी चाहिए, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, वन। ये है कॉन्सेप्ट। वही एक ही बात हुई ना, 0 में। अब अगर कराची लिखा होता है पी की जगह लिखा होता है पी नहीं, तो फिर पी की वैल्यू क्या होगी, 0। द वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंगली असाइन्ड, देखिए द सन राइजेस इन द वेस्ट, ये देखिए वही आ गया, सूरज मगरिब से निकलता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को क्यू कह रहा हूं तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, 0। देखिए मोस्टली जब भी कोई एक्सप्रेशन, मैंने लिखा है 3x + y = 5, इससे आप 3x + y = 5, इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपकी हाइट बताएगी सपोज। तो ये तुम्हें पता होगा ना कि x रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ दैट नंबर। तो जो भी वेरिएबल होता है भाई, वेरिएबल तुम डिफाइन करते हो, तुम एक प्रोग्राम बना रहे हो, ये असल में वेरिएबल होता है x y z p q r। प्रोग्राम में जब तुम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो तुम्हें क्या पता होता है कि वो वेरिएबल मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, गधे हैं अगर नहीं पता होगा, पता होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जैसे लिखा कि पाकिस्तान मतलब कैपिटल है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये तो आपको नहीं पता ना, कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे, ये आपको नहीं, ये चीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम ये तो जानते हो कि इसके आउटकम कितने होंगे, या तो होगा या नहीं। कंप्यूटर को कैसे बताएंगे, कंप्यूटर के या तो ये चीज इल्म में नहीं होगी, कंप्यूटर के इल्म में ये होता है कि प्लस ये वाली इंफॉर्मेशन का कैपिटल है या नहीं, ये एक इंटेलिजेंट आदमी अपनी तरफ से फीड करेगा। मैं कंप्यूटर को बताऊंगा कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, कंप्यूटर को पता लग गया। अब आप पूछेंगे, अब मैं पूछूंगा, अब बताओ मैं तुमसे पूछूं इस्लामाबाद कैपिटल है या नहीं, तुम क्या कहोगे, है। तुम्हें कैसे पता लगा था, जब तुम पैदा हुए तो तुम पता था क्या, अल्लाह के पास से तो लेके नहीं आए ना इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने फीड की। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर में भी कोई फीड करेगा, अब कंप्यूटर से पूछेंगे, समझ रहे हैं। Yes, sir, समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। रीडेबल है बेटा, मुश्किल से हो रहा, थोड़ा सा अगर करीब आ जाए तो बेहतर रहेगा। अब देखिए भाई लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ये जो हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं सूरज मशरक से निकलता है और पत्थर नीचे गिरता है, और पत्थर नीचे गिरता है, बताइए सूरज मशरक से निकलता है, इसको मैं कह रहा हूं सन राइजेस इन द फ्रॉम द ईस्ट, इसको मैं पी से, और स्टोन जो है वो फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। पी एंड क्यू। अब ये बताइए पी की वैल्यू भी 1 है, क्यों अगर मैं इसको एंड कर और कर दूं, और कहते हैं प्लस को, इनके दरमियान में क्या लिख दूं, और। बताइए सूरज मशरक से निकलता है या पत्थर नीचे गिरता है, बताइए इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहेंगे, ट्रू, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन क्या ट्रू। लेकिन अगर मैं लिखता हूं एंड तो भी ट्रू होगा। भाई देखिए मैं अगर कहता हूं सूरज मशरक से निकले या पत्थर जमीन पे गिरे, बताओ क्या चीज ये ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है। ये या का मतलब क्या है, पहली में से दोनों में से कोई एक भी ट्रू ही तो ट्रू हो जाए, सर एंड में होता है ये, पहली में और दूसरी में से कोई एक भी ट्रू ही तो ट्रू, एंड के लिए दोनों ट्रू हो। मैं कहता हूं तुम मेरी बात उस वक्त मानना जब पत्थर जमीन पर गिरे और सूरज मशरक से निकले, इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें तुम जब ट्रू करोगे तब तुम मेरी बात को ट्रू करोगे। और के अंदर क्या होगा, तुम मेरी बात उस वक्त सही मानना जब सूरज मशरक से निकले और पंखा चल रहा हो। अब बताओ पंखा चल रहा है, नहीं ना, बहुत हो गया, लेकिन सूरज से मशरक से निकला ना, तो इसका मतलब क्या है, मिल के एक्सप्रेशन क्या हो गया, या कहा ना मैंने, तो मेरी बात पे उस वक्त यकीन करना जब सूरज मशरक से निकले या और पंखा चल रहा हो, तो तुम्हारे पास चॉइस आ गई ना। यस सर, और बात समझ में आ रही है, एंड में चॉइस नहीं होती, दोनों करेक्ट होने चाहिए, ये हो और ये हो, इसके ऊपर चॉइस सही हो। और सर उर्दू उर्दू वाला यानी कि पहला वाला काम भी हो और दूसरा वाला काम भी हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने काम उस वक्त करना है, आप पेपर उस वक्त दे रहे होंगे जब आपकी मैं ऐसे कैसे कहूंगा, आप पेपर उस वक्त दे रहे होंगे जब पेपर कौन से मंथ में होता है, मार्च में,
अप्रैल में या मई मई में होगा। मई में तो खास काम होता है, मई में बजट आता है, अप्रैल में आता है, मई में। तुम पेपर उस वक्त दे रहे होगे जब गर्मी पड़ रही होगी। और कौन सा वाला ये? अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी वाला। गर्मी पड़ रही होगी, नहीं मैं और उर्दू वाला वो वाला बोल, इंग्लिश वाला एंड बोल कि गर्मी पड़ रही होगी एंड बजट आ रहा होगा। तो बताओ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बजट का भी आना लाजमी और जब तक अब हो सकता है कि बजट ना आए और गर्मी बढ़ रही है तो वो जीरो आंसर होगा सर। समझ रहे हैं? आपके पास ये नहीं कि ये एक्सप्रेशन होती हैं, अगर आप इनको एंड लगा दिया तो सब जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक आंसर समझ रहे हैं? आपकी क्लास में 2 बच्चे हारिस नाम के, हारिस सही क्या नाम? नहीं, हुजैफा नाम। अब हुजैफा गुल है, उनके अब्बा का नाम क्या? गुल, राणा गुलजार। राणा गुलजार। अब अगर मैं कहता हूं कि बच्चे का नाम हुजैफा हो और बाप का नाम राणा गुलजार हो, देखिए एंड आया ये, यस सर। दोनों सही बात है, क्या मैं सही बच्चे पे पहुंच जाऊंगा? यस सर, हुजैफा गुल पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसका नाम ये हो या ये हो तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गई। यस सर। लेकिन वहां पर भी या के अंदर करेंगे, अगर मैंने पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर मैं राणा गुलजार, उस वक्त सिलेक्शन में 2 बच्चे आ रहे होंगे क्योंकि दोनों का नाम क्या है। अगर मैं एंड कर देता हूं तो मुझे वी विल हैव टू चेक बोथ द कंडीशन। बस यही तक करते हैं। सर इसके बाद आपने